नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इसकी भौगोलिक विशेषताओं एवं स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नई दुनिया के रूप में प्रतिष्ठित इस महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी, जो कि भारत की खोज करते हुए यहाँ पर पहुँचा था। कोलंबस के बाद इस महाद्वीप की यात्रा इटली के व्यापारी एवं जल यात्री अमेरिगो वेस्पुक्की ने की थी, जिनके नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आज विश्व का सर्वाधिक विकसित तथा सुसंपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप में सम्मिलित दो बड़े देश कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो नई दुनिया के नाम से विख्यात उत्तरी अमेरिका की खोज का इतिहास कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में की गई थी, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोलंबस की खोज पूर्ण यात्रा से पूर्व भी यहाँ मानव निवास करते थे। एक अनुमान के आधार पर लगभग 25,000 वर्ष पूर्व अलास्का तथा साइबेरिया के बीच स्थित एक सक्रिय बर्फ़ के पुल के रास्ते होकर मानव ने इस महाद्वीप में प्रवेश किया होगा। इसके मध्यवर्ती भाग में इंडियन तथा पश्चिमी प्रशांत तटीय भाग में आदिवासी जातियाँ निवास करती थी। उत्तरी भाग में इंडियन अधिक संख्या में निवास करते थे, जबकि दक्षिणी भाग में आदिवासियों की संख्या अधिक थी। रेड इंडियन के संबंध में ऐसी मान्यता है कि कोलंबस भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग से चला, लेकिन वह भारत की जगह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया। भारतीय भूभाग के भ्रम से उसने वहां के निवासियों को इंडियन कहकर पुकारा, लेकिन बाद में इन्हें रेड इंडियन कहा जाने लगा। 15वीं व 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस के लोगों ने उत्तरी अमेरिका में रहना प्रारंभ किया। 17वीं व 18वीं शताब्दी में बागाती कृषि में कार्य करने हेतु बड़ी संख्या में नीग्रो मजदूरों को इस महाद्वीप के अंतर्गत लाया गया। 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में यूरोपीय निवासी यहाँ आकर बस गए। यूरोपीय निवासियों को अपने देशों में विकास के उचित अवसर नहीं मिल रहे थे। इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें यूरोप भेजना था। इस महाद्वीप के देश अब यूरोपीय उपनिवेश से स्वतंत्र देश बन गए थे। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जिसमें 1492 में कोलंबस के द्वारा इस महाद्वीप को खोजा गया था तथा उसने यहाँ पर निवास करने वाली आदिवासी जातियों को इंडियन कहकर पुकारा, भारतीय भूभाग के भ्रम के आधार पर, जिन्हें बाद में रेड इंडियन कहा जाने लगा। उसके पश्चात 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप से आकर लोग बसने लगे और यहीं पर औद्योगिक क्रियाकलापों को संपन्न करते रहे तथा निर्मित माल को यूरोपीय बाज़ारों में बेचते रहे। उसके बाद अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका में विश्व के दो बड़े देश कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। ये दोनों देश विश्व के विकसित देश हैं, जहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है तथा इन देशों के लोगों की संस्कृति भी उपभोक्तावादी है। इसके अलावा भू आकारिक दृष्टि से इन देशों में भारी विविधताएं पाई जाती हैं। इस महाद्वीप के एक ओर या ये कहें कि पश्चिम की ओर रॉकीज पर्वतीय प्रदेश स्थित है, तो दूसरी ओर अमेरिका का विशाल मैदान तथा तटीय मैदान स्थित है। उसके बाद बात की जाए इस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु की, तो इस महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु, महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु,
उपोष्ण आर्द्र जलवायु, उप आर्कटिक जलवायु, यह सभी प्रकार की जलवायु दशाएं इस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु भी पाई जाती है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों संघीय राज्य हैं। कनाडा में 10 प्रांत एवं 2 संघीय क्षेत्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनमें से 48 राज्य मुख्य भूमि संबंधित हैं, जिनमें अलास्का कनाडा के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जबकि हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति एवं विस्तार की, तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण में पनामा जलडमरू मध्य तक है। अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तथा फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको तथा कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 90% भूभाग पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको का विस्तार है, जबकि शेष 10% क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका के देश सम्मिलित हैं। मध्य अमेरिका के देशों के अंतर्गत प्रमुख रूप से ग्वाटेमाला, बिलीज, होंडुरास, पनामा, इन देशों को शामिल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 2,42,49,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण स्थलखंड के लगभग 16.4% भूभाग पर फैला हुआ है। इससे केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री उत्तर से लेकर 83 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से इसका विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांश से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। इसकी सीमा पर उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्व पश्चिम विस्तार अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग एशिया के उत्तर पूर्वी छोर से मात्र 96 किलोमीटर दूर है। बेरिंग जल संधि इस महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। दक्षिण में स्थित पनामा जल संधि इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। 100 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से अनेक प्रमुख अक्षांश रेखाएं भी गुजरती हैं। कनाडा का अधिकांश भाग 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66 सही 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत अलास्का तथा ग्रीनलैंड के प्रदेश स्थित हैं। कर्क रेखा मैक्सिको की खाड़ी से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का बहुत छोटा भाग ही उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका एक विस्तृत भाग ध्रुवीय क्षेत्र से भी प्रभावित है। इस कारण यहाँ अधिकांश भाग से समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु व वनस्पति पाई जाती है। भौतिक आधार पर उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण में पनामा जलडमरू मध्य तक इस महाद्वीप का विस्तार है, लेकिन इस महाद्वीप का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आधार भी सीमांकन के लिए प्रमुख माना जाता है। राजनीतिक आधार पर ग्रीनलैंड को यूरोप में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार मैक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच स्थित देशों तथा कैरिबियन सागर के द्वीप समूहों को मध्य अमेरिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है या गिना जाता है। अतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अध्ययन में हम मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, विस्तार एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत